हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 26। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम के साथ में आ गई होती है मैम के घर पे, क्योंकि मैम ने बोला होता है कि तुम्हारा कल केमिस्ट्री का टेस्ट है तो मैं करवा दूंगी ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो मैम के साथ साथ उनके घर पहुँच गए होते हैं ना। जैसे ही घर जाते हैं तो गेट वेट खोल के फिर जो श्वेता है वो ऐसे ही खड़ी होती है। तो मैम कहते बैठो तुम आराम से और चलो शुरू हो जाओ पढ़ने के लिए। तो कहती मैम यार आए हैं अभी, थोड़ा सा तो मेरे को थोड़ा सा तो रेस्ट की ज़रूरत होती ना, हर किसी को होती है यार। दिन में कौन पढ़ाई करता है सब सोते हैं दिन में। तो कहते अच्छा दिन में सोते हैं और रात को क्या करते हैं? तो कहते रात को करते हैं पढ़ाई स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट पता है। तो आप ना थोड़ा बहुत अपना काम कर लो, मैं थोड़ी देर ऐसे लेट जाती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी तो ऐसे करके मैम तो चले जाते हैं। और श्वेता को ऐसा फील नहीं हो रहा होता कि हम मैम के घर पे, उसको अपना ही घर लग रहा होता ना क्योंकि इतनी बार आ चुकी है, इतना दिन, मतलब ऐसे अपनापन वाला फील आता ना उसको वहाँ पे। तो ऐसे करके वो लेट जाते हैं ना। तो मैम जो है वो अपनी ड्रेस वगैरह चेंज वेंज करते हैं और फिर बाद में ऐसे किचन का देख रहे होते हैं ना कि क्या क्या है क्या नहीं है, सुबह क्या किया था मैंने क्या नहीं, ऐसा करके ना सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, रूम की भी घर की भी, मतलब पूरे घर को देख रहे होते हैं ना। और फिर बाद में झाड़ू वगैरह लगाने लग जाते हैं ना। तो ऐसे झाड़ू लगाते लगाते वो अपने रूम की तरफ आ जाते हैं ना। तो देखते हैं कि श्वेता आराम से बैग को टेरे टेरे सो रही है ना, मतलब बैग पीछे लटका हुआ है, जो वो लटका हुआ ही है और सो गई है ना तो फिर मैम कहते कैसी लड़की है ये, है बैग को तक नहीं उतारा इसने, हाय हाय कैसी है ये तो ऐसे करके फिर मैम झाड़ू को साइड में रखते हैं और फिर बाद में उसके मतलब बैग को हटाते हैं ना अपने हाथों से, ऐसे उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर कुरा के ना, क्योंकि वो ऐसे सीधा लेटी हुई होती है और ऐसे बैग नीचे होता है ना उसके जस्ट। तो धीरे धीरे वो उसको उतारते हैं और फिर कहते हैं कि हाय हाय कैसी गंदी लड़की है, देखो बालों को भी कैसे कर रखा है, दो चोटी बनाते हैं पर देखो इनके स्टाइल, हेयर कट करके हैं, ऐसे कौन स्कूल जाता है भला। पर नहीं, इनको तो ये नखरे दिखाने हैं ना स्कूल में जाके। और मेरे को कहती कि मैं मेकअप नहीं करती, मेकअप नहीं करती, पता नहीं कहाँ से फिर इसके इतने लिप्स पिंक क्यों है। तो ऐसे करके लिप्स की तरफ देखने लग जाते हैं और उसके बालों को भी धीरे धीरे साइड में करते हैं ना। और फिर ऐसे देखते देखते मतलब उसके थोड़े करीब जा रहे होते ना। तो फिर बाद में उनको ये एकदम से याद आता ना थोड़ा सा कि क्या कर रही हूँ मैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना बिल्कुल भी। और आज कार में भी मैं क्या करने वाली थी, ऐसा करके वो पीछे हो जाते ना एकदम, और अपने सर को ऐसे चन्ना से रहे होते ना एकदम पकड़ के, वाली फीलिंग आ रही होती ना उनको तो फिर बाद में साइड में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं यार मैं क्या हूँ, मैं फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। और सर ने उल्टा मेरे को भेज रहे हैं, ये क्या है इनकी बदतमीज़ी, किसी और मैम को भेज देते, मैं ही थोड़ी ना हूँ पूरी स्कूल में एक ही मैम। क्या करूँ अब मैं इनका। तो ऐसे करके साइड में खड़े हो जाते हैं ना। और फिर बाद में झाड़ू पकड़ के वापस झाड़ू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहे होते हैं ना। और श्वेता की उसको उनको ऐसे शक्ल बार बार ऐसे घूम घूम के फिर से झाड़ू लगाते लगाते एकदम से ऐसे देख रहे होते ना। और श्वेता आराम से सारे गधे घोड़े सब बेच के सो रही होती ना और फिर मैम जो है वो झाड़ू वगैरह लगा के झाड़ू को साइड में रख के फिर बेड से मतलब बेड पे आके थक के बैठ जाते हैं ना। तो कहते हैं अब क्या करूँ मैं, ये तो सो गई, इसे पढ़ाऊँ या मैं पढ़ूँ चलो मैं ही पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर ना, केमिस्ट्री का वैसे भी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इतने दिन हो गए पढ़े हुए, तो एक काम करती हूँ मैं पढ़ लेती हूँ पहले इसका। तो ऐसे करके उसकी बैग जो होता है ना उसमें उसको खोलने लग जाते हैं ना। और उसके बैग को लेके केमिस्ट्री की जो उसकी नोटबुक होती है वो ढूंढने लग जाते हैं ना। तो जैसे उसे मिलती है तो ऐसे करके वो खोल के बैठ जाते हैं ना, मतलब उसको देख रहे होते हैं कि मैं पढ़ना कहाँ से कहाँ तक आएगा, ऐसा करके ना सारी चीज़ें वो देख रहे होते। तो जल्दी जल्दी उनको समझ आ रही होती है ना। वो कहते कि एक काम करती हूँ इसकी बुक में से भी देख लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, पता नहीं उनके सर कैसे कैसे क्वेश्चन दे देना। तो ऐसे करके वो जो उसकी नोटबुक होती है ना, मतलब सॉरी जो बुक होती है ना वो भी निकाल लेते ना। और बुक को भी अच्छे से देखने लग जाते हैं ना। तो जैसे देख रहे होते थे उनको ऐसे बीच में से कुछ ऐसे महसूस होता है ना कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ऐसा होता है ना, कभी पेन अंदर रख देते जैसे ऊपर उठा उठा रहता है, तो ऐसे उनको फील होता है ना। तो फिर बाद में ऐसे खोलते हैं ना तो एकदम से मैम की फ़ोटो उसमें होती है ना तो कहते हैं मेरी फ़ोटो, ये मैं ही हूँ ना श्वेता के बैग में, कैसे, एक सेकेंड। तो ऐसे करके फ़ोटो को निकालते हैं और ऐसे अच्छे से देख रहे होते हैं ना कि विश्वास मेरे को हो रहा है मेरी आंखों पे या नहीं, ऐसे करके आंखें मसलने लग जाते हैं ना। और फिर देखते होंगे तो ये मेरी फ़ोटो इसके पास कैसे आई, एक सेकेंड, ये कैसे मेरी फ़ोटो इसके पास कैसे, एक सेकंड रुको इसको उठाने दो। तो ऐसे करके मैम थोड़े हड़बड़ा से जाते हैं ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ ही नहीं आ रहा होता ना। तो फिर बाद में जल्दी से ऐसे उठते हैं और कहते श्वेता उठ, श्वेता उठ, श्वेता उठ जा, जल्दी उठ जा, चल चल उठ उठ उठ। तो कहती क्या है मैम यार, मैंने बोला है थोड़ी देर रेस्ट करने, तो क्या है आपको, सोने दो मेरे को थोड़ी देर, बाद में पढ़ा देना, मेरे को पता है पढ़ना है, कल टेस्ट है मुझे अच्छे से याद है, पर फ्रेश माइंड से नहीं पढ़ूंगी तो मेरे को याद नहीं होगा, बस आप डिस्टर्ब ना करें। ऐसा करके वापस मतलब अपने सर पे जो होता है ना पिल्लो रख के सो जाती है ना। तो मैम कहते तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि तेरी ये इस बैग में मेरी फ़ोटो कैसे आई, मेरी फ़ोटो तुम्हारे पास में क्या कर रही है, उठ जल्दी उठ। तो एकदम से फ़ोटो बोलते हैं ना तो श्वेता एकदम उठ के खड़ी हो जाती है, कहती क्या कौन सी फ़ोटो, कब कौन सी फ़ोटो, नहीं नहीं है फ़ोटो, कोई फ़ोटो नहीं है मेरे पास, कहाँ पे फ़ोटो नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो कहती ये देखो दिख रही है, ये तुम्हारी इस बुक में निकली है। तो कहती हाँ तो बुक मैंने थोड़ी ली है, आप लोगों ने ही दी होगी बुक, मुझे क्या पता इसमें कैसे आ गई, मुझे नहीं पता। तो कहती हमने दी है। तो कहती हाँ तो स्कूल से ही मिलती है बुक, क्या हम घर से थोड़ी खरीद के लाते हैं।
नहीं नहीं, मैंने नहीं रखे, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो कहती अच्छा सच बता कहाँ से ये फ़ोटो। तो कहती वो पता नहीं, मेरे को नहीं पता, वो कहीं आपने रख दी होगी ना, आप यहीं ऐसे फ़ोटो वोटो देख रहे थे ना उस दिन, कुछ कर रहे तो रहे थे, तो शायद रख दी होगी इसमें। तो कहती मैंने तो नहीं रखी, जहाँ तक मुझे पता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं रखी, बता फ़ोटो कहाँ से आई। तो कहते अरे यार मैम आप तो ऐसे चल रहे हो जैसे मैंने फ़ोटो किसी को बांट दी हो। नहीं मेरे पास ही थी तो बस थी, मेरे को क्या पता, मेरे को खुद को नहीं पता कि यहाँ इसमें कैसे आई, मेरे को अब दिख रही है, दिखाना जरा कैसी ये फ़ोटो। तो ऐसे करके मैम के हाथ से ले लेती ना, और ऐसे देखते हो कहते आप बहुत सुंदर लग रहे हो वैसे तो, ये फ़ोटो मैंने पता नहीं कहाँ से, नहीं मैंने नहीं लिया आपकी फ़ोटो, पता नहीं कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। तो कहती देख तू सच बता वरना मैं मारूंगी भी। तो कहती नहीं यार मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी फ़ोटो क्या करूँगी भला, मैंने नहीं ली है यार, मान जाओ मेरी बात को। तो ऐसे करके बोल रहे थे, तो मैम कहते अच्छा रुको एक सेकंड। तो ऐसे करके उसके कान को पकड़ लेते ना, तो फिर वो एक कान को ऐसे वो मतलब गर्दन को टेढ़ा टेढ़ा कर रहे होते ना, जिधर से पकड़ा होता है वैसे। कहते नहीं नहीं ना मैम मत मस्काओ यार, दुखता है दुखता है दुखता है दुखता है, नहीं 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 मैं बता रही हूँ ना, बता रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर मैम कहते हैं हाँ बोल बोल। तो कहते हाँ वो मुझे नहीं पता। तो कहते हैं फिर से रुको तुम। तो ऐसे करके फिर से कान को थोड़ा थोड़ा घुमाने लग जाते ना, तो फिर श्वेता ऐसे कान को वापस ऐसे करे जा रही होती ना। तो कहते मैम सॉरी ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ, मम्मी कसम बता रही हूँ। तो कहते हाँ बता। तो कहते वो फ़ोटो मैंने आपके ड्रॉर से ली थी, सॉरी माफ़ कर देना, पर अच्छी लग रही थी तो रख ली बैग में, और कुछ नहीं। ऐसे करके गहरी सांस लेती ना, तो मैम कहते क्या। तो कहती हाँ अभी सुना नहीं ना, हाँ तो कुछ नहीं मैंने फ़ोटो ली नहीं। तो कहती तुमने कहाँ से लिया। तो कहती आपके ड्रॉर से। तो कहती कहाँ से, कौन से ड्रॉर से, यहाँ से। तो कहती नहीं तो कहाँ से। ऐसे करके मैं वापस तो पूछती ना, तो श्वेता कहती कि वो स्कूल वाली ड्रॉर में आपका लिफाफा पड़ा था, तो ऐसे फ़ोटो निकल गई उसमें से, तो मैंने देखी थी तो मेरे को अच्छी लगी, तो फिर मैंने अपने जेब में रख ली और मैं लेके आ गई, सॉरी पर आप बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए ले ली, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे कर रही होती ना। तो कहती तो पूछ के ले ली थी, ले लेनी थी ना, मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ ही रहती हूँ हमेशा, तो क्या करती हो इस फ़ोटो का। तो कहती रात में कहाँ रहते हो। तो कहती क्या। तो कहती नहीं मेरा मतलब कि अच्छी थी तो रख ली, सॉरी माफ़ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। तो कहती नहीं बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसे कौन काम करते हैं भाई, मेरी फ़ोटो बिना परमिशन के वो भी तुम रख रही हो, केस कर दूँगी मैं तुम पे। तो कहते अरे सॉरी 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 मैम, सॉरी सॉरी, ऐसे केस वेस मत करो, मेरे को थाने में नहीं जाना, मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है आपकी तरह, अगर केस फाइल हो गया मेरे पे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पता है ना आपको। तो कहती अच्छा ऐसा होता है। तो कहती नहीं नहीं आप तो एवं ही टीचर बन गए हो, आपको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, चलो साइड हटो। तो कहती एक मारूंगी अभी, गलती हो गई अभी, उल्टा मेरे पे कर रही, मेरे को सब पता है अच्छे से, तो इधर इधर घूम। तो ऐसे करके उनका उसका कान पकड़ के फिर से ऐसे खींच रहे होते ना साइड में। तो कहती मैम सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके श्वेता नीचे बैठ जाती है और उनके पैर पकड़ लेते ना। तो फिर मैम कहते अरे पैर नहीं, पैर दूर रहो तुम। तो कहती क्यों, फिर सॉरी माफ़ कर दो प्लीज़ माफ़ कर दो। कहते अरे तो पैर तो छोड़ दे मेरे, पैर क्यों पकड़ रही है। तो कहते सॉरी ना प्लीज़, आपको जो इसके बदले जो सज़ा देनी है दे दो, पर माफ़ कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो कहते हाँ तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो कहती क्या। तो कहती हाँ अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो कहती क्या बदतमीज़ी है यार, ऐसे कौन होता है, ऐसी कोई सज़ा होती है, नहीं ऐसी सज़ा कहीं लिखी ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखी हुई कि सज़ा देनी हो तो बात ना करें, नहीं दूसरी दो। तो कहती क्या सज़ा मैं दे रही हूँ तू दे रही है, मेरे को बता रही सजेशन दे रही हूँ, वाह क्या बात है, खुद की सज़ा के लिए मैं दे रही हूँ तुझे, तो ले चुपचाप से। तो कहती हाँ तो अभी तो बात कर रहे हो आप, ये कहाँ से सज़ा हुई। तो कहती अच्छा तो बताऊँ कैसे कि सज़ा दे रही हूँ। तो कहती हाँ तो फिर बात ही क्यों कर रही हो। तो कहते अरे यार अब तुझे कैसे समझाऊँ, यही तुम्हारी सजा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो श्वेता कहती अभी तो कर रहे हो। तो कहते अरे यार ठीक है बस। ऐसे करके मैम साइलेंट हो जाते ना। तो श्वेता कहती है अच्छा बोलो ना क्या सजा है, दूसरी सजा दो। तो मैम कुछ भी गर्दन वर्दन कुछ भी नहीं ला रहे होते ना, एकदम चुपचाप बैठे होते हैं। तो फिर बाद में श्वेता कहती है ओ समझ आ गया मतलब तो ऐसे करके साइड में जाके बैठ के हंसने लग जाते ना, और कहती चलो फ़ोटो दे दो। तो ऐसे करके फ़ोटो ले लेती ना, उनसे वापस छीन लेती ना, वो जो मैम ने वापस ले ली थी उससे, तो उसको लेके बैग में वापस रख रही होती। तो मैम ऐसे उसकी तरफ जा रहे होते ना कि नहीं नहीं ऐसा करके इशारा कर रहे होते ना। तो कहती देखा बात कर रहे हो ना, चाहे जबान से नहीं पर इशारों से तो कर ही रहे हो। तो फिर मैम एकदम खड़े हो जाते हैं और ऐसे घूर रहे होते ना। तो देखो आंखों से भी बात कर रहे हो तो ठीक है ना, नहीं नहीं करते ऐसे, अच्छे बच्चे नहीं करते, अगर सज़ा दी है तो सज़ा को भुगतो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे करके रख देती ना, और फिर बाद में आराम से बैग को साइड में रख के मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ और अपने मतलब पिल्लो के पास भी ना, और फिर लेट जाते ना सीधा सा। तो मैम उसे बोल भी नहीं पा रहे होते कि तू पढ़ाई कर, और श्वेता कहती बस मज़ा ही आ गया, ये सुकून वाली मम्मी भी यार इतना हल्ला करती है कि आप भी यहाँ पे आने के बाद कितना मस्ती मजाक करते रहते हो। मस्ती मजाक तो नहीं, आप तो मेरी कान खिंचाई करते हो, और यार कान दुख रहा है देखो, लाल लाल हो गया है, देखो इधर देखो। ऐसे करके मैम की तरफ दिखा रहे होते हैं। तो मैम देख तो रहे होते हैं पर उससे बात नहीं कर रहे होते ना। तो कहते अरे रे रे आँखों से देखा बात हुई। तो कहती
क्या आँखों से बात होती है? आँखों से बात नहीं होती, ज़बान से ही होती है बस बात, क्या अब देख भी नहीं सकती? तो कहती है देखा, बोल लिए, ये कौन सी सजा हुई? फिर बात कर ली, ऐसे करके नाचने लग जाते ना। तो फिर मैम कहते चुप, एकदम चुप हो जाते हैं ना, वापस बेड पे बैठ जाते हैं एकदम मुंह फुला के ना, ऐसे गुस्से में ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे लेट जाते हैं ना सीधा सीधा, कहते हाय हाय क्या सुकून मिलेगा ना आज सोने को, मतलब कोई भी कुछ भी बोलने वाला ही नहीं है यार आज। हाय हाय भगवान ऐसी हमेशा मेरे को दिन दे, शाम दे, रात दे, कोई मुझे कोई परेशान ना करे, मैं आराम से खाऊं पीऊं ऐश करूं यार, मेरे तो लाइफ ही चेंज हो जाए। ऐसा कब करोगे प्रभु जी आप? ऐसे करके अब बोल रहे होते ना, तो मैम हंस रहे होते थोड़े थोड़े से। तो कहती देखा किसी के चेहरे पे हंसी आई, अरे हंसी तो फंसी, आय हाय। तो ऐसे करके बोल रहे थे, तो मैम कहते ऐसे गुस्से में दिखा रहे होते ना आंखें। तो कहती क्या गुस्सा कर रही हो, क्या क्या क्या, बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। तो मैम कहते ऐसे थोड़ा सा इशारा करते ना गुस्से वाला, पर बोल नहीं रहे होते ना, वापस चुप हो जाते हैं। तो मैम जो श्वेता है कहती आय हाय, हाँ चलो परेशान नहीं करते हम, मुझे सोने दो, जाओ बाहर जाओ, जो करना है करो। यहीं बैठ रहना है बैठे रहो, मुझे ताड़ना है ताड़ते रहो, मुझे घूरना है घूरो, जो करना है करो, मेरे पे गुस्सा करना है करो, मैं तो आराम से सो रही हूँ। तो फिर बाद में जो रहता है वैसे सीधा लेट के आराम से पैरों को फैला के सो जाते ना। तो मैम बहुत, उनको हंसी भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा सा। तो कहती अच्छा मैं बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें मार तो सकती हूँ ना मैं। तो ऐसे करके वो उधर से बेड पे आते हैं और ऐसे घुटनों के बल, और फिर बाद में धीरे धीरे आगे आके उसके ऐसे गाल पे चिटिक 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 3-4 मतलब मार देते ना, धीरे धीरे ना की जोर से। तो फिर श्वेता कहती क्या है, सुकून नहीं है क्या, बात करनी है मेरे से, कर लो फिर, बोलो क्या 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 बात है बताओ। तो फिर मैम बुक निकाल के वो कहते लो पढ़ो, ऐसे करके उसको दे रहे होते ना। तो कहती क्या पढ़ूँ? हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैं सो रही हूँ। अब क्या बिना पढ़े, कोई बिना सामने से बोले भी कोई पढ़ा सकता है क्या? नहीं मैं तो नहीं पढ़ रही, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर मैम जो उसका हाथ पकड़ के एकदम उसको बैठा कर देते ना, और उसके जस्ट पीछे बैठ जाते हैं और कहते कि तो ऐसे करके वो जो होता है ना उसको समझा रहे होते हैं, जैसे पढ़ ऐसा करके बोल रहे होते हैं ना, और उसमें नोटबुक में लिख रहे होते हैं। तो श्वेता को बड़ी हंसी आ रही होती है। तो कहते यार ये कौन सी सजा हुई, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने आपको सजा दी हुई है। क्या यार आप भी मैम, आपको सजा देनी भी नहीं आती, सच्ची बता रही हूँ। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो मैम कहते कि अच्छा ठीक है बाबा, मैं दूसरी सजा दूंगी बस अभी, पर मेरी फ़ोटो वापस करो। तो कहती नहीं मैं नहीं करने वाली। तो कहती फ़ोटो वापस करो, देखो मेरी फ़ोटो है वो। तो कहती हाँ तो आपकी थी अब मेरी है। तो कहती कहाँ से मेरी है, ये शक्ल मेरी मिलती है इससे, तुम्हारी नहीं मिलती। तो कहती अरे पर मेरे पास है तो मेरी हुई ना। तो कहती कहाँ से हो गई, फ़ोटो तो मेरी है ना, चाहे तुम्हारे पास हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ोटो है तो मेरी ना। तो कहती नहीं अभी तो मेरी है। तो कहती यार तू पागल है, फ़ोटो दे मेरी। तो कहती नहीं वो तो मेरे पास है तो मेरी हुई ना। तो कहती क्या मतलब तुम्हारी हुई? तो कहती फ़ोटो मेरी हुई, मेरे पास है तो आपकी जब थी तो आपके पास थी। तो कहती उसमें शक्ल सूरत हुलिया सब कुछ मेरा है, पता है ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं पता। तो कहती अरे यार लड़की तू पागल है, क्या फ़ोटो दे देना। तो श्वेता कहती आपको क्या मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं किसी को भी दे दूँगी? नहीं दूँगी ना, आपको विश्वास है कि नहीं मेरे पे? तो कहती किस चीज़ का विश्वास करूँ? तो कहते हाँ आप क्या सोच रहे हो तो फ़ोटो मांग रहे हो मेरे से? तो कहते इसलिए कि मेरी फ़ोटो है तो मैं मांगूंगी। तो कहते अरे वो तो ठीक है, पर आप मेरे पास क्यों नहीं रखना चाहते, मतलब क्यों नहीं रखने दे रहे मेरे को ये फ़ोटो? अच्छी है, मेरे को पसंद है तो मैंने रख ली, बस सिंपल साधारण। तो फिर मैम कहती कि नहीं रखना ना पर। तो श्वेता कहती तो हाँ तो कारण बताओ ना। तो कहती अरे फ़ोटो मेरी है तो मेरे पास ही रहना सुरक्षित है ना उसका। तो कहती सुरक्षित, देखा आ गया ना, मुझे पता था वो वर्ड आने वाला है। यार आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि आपको कोई ठेस पहुँचे, आपकी फ़ोटो कहीं नहीं जाएगी, मैं तो मेरी फ्रेंड तक को नहीं देखने दूँगी ये फ़ोटो, ज़्यादा बात तो क्या है। हाँ वो बात अलग है कि शबाना ने देख ली। तो कहती शबाना ने मेरी फ़ोटो देखी तुम्हारे बैग में, क्या सोचेगी वो पागल, उसका दिमाग क्या लगेगा, तुम दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्या सोचेगी वो, क्या क्या ख्यालात आएंगे उसके मन में। तो कहते यार शांति शांति, उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा, क्या हो गया आपको, क्या हो सब ठीक है? तो कहते क्या सोचेंगे वो कि मेरी फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो कहते हाँ तो मैंने बोल दिया ना कि आपकी ऐसे ऐसे हो गया था, कुछ खो गया था, तो वो आपने देख रहे थे फ़ोटो मेरे उसमें, तो बुक में रह गई और कुछ नहीं। बस सिंपल। तो कहते अच्छा सिंपल, एक मारूंगे भी खींच के लाफा, पागल बुद्धू, सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो कहते अच्छा तो क्या सोच अलग होती है बताना ज़रा। तो कहते तुम ना एक तो ज़्यादा मत बना करो होशियार, और लाओ फ़ोटो दो जल्दी। तो कहती नहीं ना मैम, बोला ना नहीं दे रही तो नहीं दे रही, अब मैं बस मेरी है वो फ़ोटो। तो कहती अच्छा तुम किस हक से मेरी फ़ोटो रख रही हो? तो कहती मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपकी दोस्त तो नहीं रख सकती। तो कहती नहीं हम दोस्तों को फ़ोटो नहीं देते। तो कहती अच्छा ठीक है, दोस्तों को नहीं देते तो किसे देते हैं? तो कहती देखो मैंने मम्मी को किस लिए भेजी है। तो कहती वो तो दूल्हे को दिखाने के लिए ना, चलो मेरे को दिखा दो फिर आप फ़ोटो। तो कहती अच्छा क्या मैं तुम्हें पसंद करूँ? तो कहती अरे मैं आपको कर रही हूँ ना, क्या दिक्कत है? तो कहती अच्छा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर श्वेता कहते हाँ अगर आप करना चाहो तो, ऐसे करके बोल जाते हैं। तो मैम कहते क्या बात करी, बकवास कर रही है? तो कहते आप ही नहीं पूछा, मैंने क्या कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। तो कहते अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई कुछ पता है? तो कहती नहीं कुछ नहीं पता, वो आपसे पूछा था ना उस दिन तो इसलिए दिमाग में आ गया तो बोल दिया बस, और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना।
तो मैं पर एक बात पूछूँ? तो श्वेता कहती हाँ पूछो ना, क्या बात है? तो कहती नहीं नहीं छोड़ो तुम, कोई बात नहीं है, चल रख लो, तुम फ़ोटो रख लो, और कुछ तो नहीं है ना तुम्हारे दिमाग में? वो कहती नहीं 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 मैम, कुछ भी दिमाग में नहीं है, बस आप अच्छी फ़ोटो है तो मैंने रख ली। आप वैसे भी मैम की फ़ोटो किसके पास नहीं होती? मेरी तो पापा के पास भी उनके टीचर्स की है, पुराने टीचर्स की फ़ोटोज़ उनके साथ में। तो कहती हाँ तो तुम्हारे पापा उस फोटो में हैं खुद, अकेले थोड़ी ना केवल सर की? तो कहते अरे है, बिल्कुल है, सारे उनके टीचर्स थे ना, गुरुजी बोलते वो तो उनको, तो सारे उनके गुरुजी थे ना, तो उनकी फ़ोटोज़ हैं उनके पास, अलग अलग वाली भी, साथ में ग्रुप फ़ोटो भी, जिसमें पापा नहीं है, पता है वो बात भी है। तो भी पापा के पास बहुत सारी फ़ोटो है, तो मेरे को भी रखनी है मेरे मैम की। तो कहती अच्छा तो तुम्हारे पास बायो वाले मैम की फ़ोटो भी है? तो कहती नहीं है, पर उनसे मांग लूँगी, वैसे वो बहुत खड़ूस है तो मेरे को अच्छे नहीं लगते, तो उनकी फ़ोटो रख के क्या ही करूँगी। ऐसे करके श्वेता कहती, तो मैम कहते नहीं ऐसी बात नहीं करते टीचर्स के बारे में। तो कहती हाँ हाँ ठीक है ना, अच्छा सॉरी, हाँ बिना पूछे ले लिया, पर सॉरी अच्छी लग रही थी तो रख ली, सॉरी 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 सॉरी, माफ़ कर देना ना। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है, तो मैम कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैम पिघल जाते हैं ना, ऐसे प्यार से सॉरी बोलती है। तो फिर बाद में जो अपनी मैम है वो कहती कि अच्छा श्वेता बस पढ़ाई कर ले बेटा। तो कहती बेटा बोला, क्या बोला? बेटा, अपन सो रहा है, अब चाहे कुछ भी कर लेना, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पढ़ रही, ऐसे करके सो जाते ना। तो मैम कहते हैं इसके नखरे कैसे, मैं इसकी मम्मी हूँ या फिर कोई और हूँ? मैं इसके टीचर हूँ यार, कुछ तो होना चाहिए, टीचर वाला तो रुतबा मेरा बिल्कुल ही चला गया इसके सामने। इसको तो ऐसे लगता है कि मैं इसकी मम्मी हूँ या दोस्त हूँ, क्या है यार, इसके नखरे उठाने पड़ रहे हैं मेरे को। क्या लड़की है, चलो कुछ बना ही लेते हैं उसके लिए ना। ऐसे करके वो परेशान भी नहीं करना चाहते ना उसको, और चले जाते ना किचन में और कुछ बनाने लग जाते ना कि चलो इसे पिला देंगे, हम भी खा लेंगे कुछ ऐसा वैसा ना। तो चटपटा सा देख के वो बनाने लग जाते ना, और इधर अपनी श्वेता आराम से, उसको नींद आ गई होती है और सो भी गई होती ना, बड़ी खुश भी होती ना, और जब हम खुश होते तो जल्दी नींद आ जाती है। तो ऐसे वो भी सो गई होती ना। तो थोड़ी देर में मैम कुछ बना लेते ना, और ऐसे ढक ढुका के चाय वाय रख देते ना, और सोचते हैं कि जब उठेगी तो चाय पिएगी तो मूड मतलब अच्छा हो जाएगा ना मूड उसका। तो फिर बाद में जो मैम है, जैसे ही उनकी चाय वाय बनती है तो वो श्वेता को उठाने आ जाते हैं ना, कहते हैं श्वेता उठ जाओ, अब देखो बेटा बोलूँगी तो फिर वो ही करोगे, मैं प्यार से उठा रही हूँ, उठो श्वेता, ओ श्वेता, उठो 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 जल्दी उठो, चलो पढ़ाई करनी है, देखो चाय भी आ गई, देखो 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 इधर उठो। तो कहती क्या यार मैम, ऐसे प्यार से मत उठाया करो, मेरी मैम मम्मी नहीं उठाती ऐसे, तो आप क्या उठा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बस इतना प्यार नहीं दिखाना मेरे पे, हज़म नहीं होता। तो ऐसे करके बैठ जाते ना। तो फिर बाद में जो अपने मैम है वो कहती कि अच्छा श्वेता सुन तो कहती हाँ मैम बोलो ना क्या हुआ? तो कहती चलो आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले आते ना। तो फिर श्वेता को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही होती है ना उसका। तो कहती मैम आप इतनी केयर क्यों करते हो, आप मेरे पे गुस्सा क्यों नहीं करते? तो कहती क्या मतलब? तो कहते हाँ ना, आप मतलब स्टूडेंट हूँ ना मैं तो आपकी, तो आप ऐसे क्यों रहते हो, मैं इतनी छेड़खानी करती हूँ, इतनी मस्तियाँ करती हूँ, ऐसा क्यों करते हो आप? तो मैम कहती कि बस तू नहीं समझेगी और कुछ नहीं। तो कहती क्या, मैं क्या नहीं समझूंगी, आप बताओ ना कुछ। तो कहती नहीं तू अच्छी स्टूडेंट है इसलिए, तू पढ़ाई में अच्छी है ना इसलिए। तो कहती कहाँ से अच्छी हूँ, मेरे से अच्छे अच्छे 90% वाले बैठे हुए हैं क्लास में, कहाँ से यार आप? मैं झूठ तो ना बोलो, कम से कम झूठ बोलो तो भी सही से बोलो ना। बताओ ना प्लीज़। तो ऐसे करके आंखों में देख के बोलते हैं ना, तो मैम कहते हैं हाँ वो क्या है कि तुम अच्छी हो। तो कहते अरे वो ठीक है, आगे क्यों करते हो इतना? अच्छे होना है, अच्छे होने से कौन करता है? मेरे से ज़्यादा शबाना अच्छी है, मैं तो इतनी हरामी हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। बाकी दूसरे अच्छे हैं तो ऐसा क्यों? तो कहते अरे तो हम क्या सभी चीज़ों को थोड़ी, अब मुझे आम पसंद है तो मैं अंगूर थोड़ी ना खा लूँगी, अंगूर अच्छे नहीं लगते तो नहीं लगते बस। तो कहती क्या क्या मतलब? तो कहती नहीं मेरा मतलब जो इंसान भा जाता है और क्या, उसमें क्या वैरायटी थोड़ी देखते हैं, होता है जो हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो कहती क्या बोलना चाह रहे हो, साफ साफ बोलो ना एक बार। तो ऐसे करके श्वेता उनको से कुछ बुलवाना चाह रही होती ना, वो चाह रही होती कि कुछ ऐसा बोलें जो उसके दिल को ठंडक देना, उसे भी नहीं पता होता कि वो क्या बुलवाना चाह रही होती, पर वो बुलवाना ये चाह रही होती कि उसके दिल को सुन के अच्छा लगे, ऐसा वाला ना। तो फिर मैम कहते क्या सुनना चाहती है तुम? तो कहती नहीं कुछ नहीं मैम, आप बताओ ना क्यों ऐसा, इतनी केयर मेरे लिए, चाय ये वो फलाना ढीकड़ा, मेरे लिए इतनी मेहनत आप खुद करना, खुद भी पढ़ रहे थे ना, मुझे पता है, मैंने देखा था आपको। तो कहती इसका मतलब तो सो नहीं रही थी? तो कहती नहीं सो तो रही थी, पर जब आपने बाल वाल साइड में किया था तो मुझे पता था। तो कहती क्या, तेरी आंखें खुली थी? तो कहती नहीं उस टाइम पे तो नहीं थी, पर फिर आप दूर ऐसे सांस ले रहे थे वो मैंने सुना था। वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मेरे ऐसे ही अचानक से हार्ट बीट कभी कभी फास्ट हो जाती है ना इसलिए। तो कहती हैं आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, एक मिनट चेक करने दो, उस दिन तो नहीं हो रही थी? तो कहती कहाँ नहीं हो रही थी, तूने चेक किया था हो नहीं रही थी? वो कहती हाँ जब सुबह मॉर्निंग में आप आए थे रूम में तभी तो बढ़ रही थी सच में, अभी चेक करके देखो। तो ऐसे करके एकदम मतलब पूछ भी रही होती है और जाके हाथ भी लगा देती ना मैम की, हाँ बिना हाँ बोले ही ऐसे करके सीने पे एकदम टच करते ना उल्टे हाथ को। तो कहती नहीं यार कहाँ बढ़ रही है? तो एकदम से फिर थोड़ी देर ऐसे लगा के रखते ना अच्छे से फील करने के लिए।
तो फिर उसको मतलब थोड़ा थोड़ा धड़ 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 की आवाज़ आ रही होती ना, तो कहती हाँ यार मैम आपकी बढ़ जाती है, ऐसे क्यों बढ़ती है ये, चला अपन चेक करवा के आए क्या, बीपी आपकी कहीं बढ़ती तो नहीं है। तो कहती नहीं नहीं कोई कोई बीपी नहीं बढ़ती, सब ठीक है। तो कहती तो ऐसे क्यों हो रहा है, एक सेकंड सब ठीक है ना। तो ऐसे करके उनके गले पे भी हाथ लगाती है ना कि बुखार उखार तो नहीं हो गया, ऐसा करके। कहती गला तो गर्म है आपका। तो कहती हाँ तो इतनी देर से बोल रही हूँ तो गला तो गर्म होएगा ही नहीं, तू अपने गले को हाथ लगा के दिखा। तो कहती हाँ यार मेरा भी गर्म है। तो कहती फिर होता है वो तबीयत ठीक है एकदम। तो कहती फिर ये इतनी हार्ट बीट कैसे हो रही है। तो कहती तू अपना हाथ हटाएगी तो कल कंट्रोल में होगी ना, ये सब तेरे हाथ की है। तो कहती क्या मेरे हाथ की क्या होता है ऐसे। तो कहती कुछ नहीं होता, बस तेरे हाथ की और मेरे हाथ में तेरे भी तो हार्ट बीट चल रही है ना, तो दोनों हार्ट बीट मिक्स हो जाती है तो बढ़ जाती है। तो कहती ये कौन सी फिलोसफी है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मेरी बॉटनी में जूलॉजी में बायो में कहीं पर भी नहीं पढ़ा, ऐसा होता है क्या। तो कहती अरे मेरी माँ सॉरी कुछ नहीं बस बढ़ जाती है। तो तू इधर आना, ठंडा हो गया ये देख, आजा जल्दी, चाय भी ठंडी हो गई है देख, बिस्किट विस्किट सब कुछ पड़े हैं यार, तू कितना वेट लगाए, मतलब कितना वेट करवाएगी और आजा जल्दी आजा। तो ऐसे करके उसको कर देना। तो कहती मैं तो आपके साथ ही हूँ, कहाँ आ जा। तो कहती हाँ तो मैं तुझे ले चल रही हूँ ना वहाँ पे, चल। तो ऐसे करके फिर दोनों डाइनिंग टेबल के वहाँ पे आ जाते ना और फिर ऐसे बैठ जाते। तो श्वेता कहती कि मैम बताओ ना, आपने कारण नहीं बताया मेरे को। तो कहती कौन सा कारण, क्या कारण। तो कहती अभी पूछा तो था, ऐसा क्यों करते हो। तो कहती तू अच्छी स्टूडेंट है, मेरी फेवरेट है, मेरे को अच्छा लगता है तेरे साथ रहना, मेरा दिल खुश रहता है, तुम्हारे साथ रहूँ तो मुझे सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए बस। तो कहती क्या 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 क्या, फिर से एक बार रिपीट रिपीट। तो कहती क्या रिपीट, कुछ रिपीट नहीं। तो कहती ओके ठीक है मैंने सुन लिया था, हाँ थैंक यू सो मच। ऐसे करके श्वेता नाचने लग जाते हैं। तो मैम कहते क्या कर रही है। तो कहती नहीं कुछ नहीं, अच्छा लगेगा खाना खाना, ऐसे नाच के खाते हैं तो अच्छा होता है सेहत के लिए। जैसे आप खड़े होते एकदम से खाना नीचे जाता है ना, वैसे ही अच्छा होता है। तो कहती क्या अब तू टोंट मारना बंद करेगी। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल टोंट नहीं मार रही मैं तो। ऐसे करके बैठ जाते ना और ऐसे बड़े प्यार से चाय वाय पी रही होती ना, और ऐसे चाय की तरफ भी देख रहे होते। मैम कहते क्या हो गया, चाय से प्यार हो गया। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, पर आपने बनाई तो अच्छी लग रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कहते अच्छा ओहो। तो कहते हाँ आप भी पियो ना। तो कहते हाँ। तो ऐसे करके दोनों फिर चाय वाय पीते और साथ में मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी होता है, तो वो खा रहे होते ना और ऐसे बातें बातें कर रहे होते। तो मैम कहते हैं कि अच्छा तुझे कल केमिस्ट्री में कितना आता है। तो कहती थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं, पर कर लूँगी कोई ना। तो कहते अरे मैं सिखाऊंगी ना तुझे, अच्छे से बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, तुझे वो पढ़ना है बस। तो कहते अच्छा ठीक है। आप पहले बात ये कि इतनी मेहनत क्यों करते हो मेरे लिए हैं कहीं मुझसे। तो मैम कहते क्या 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 बोल रही तू, क्या तुमसे। तो कहते अरे तो आराम से कूल डाउन, मैं क्या कह रही हूँ। तो कहते हाँ तो तू क्या बोल रही है, क्या तुमसे क्या। तो कहती वो मुझसे कहीं अटैचमेंट तो नहीं हो गई आपको। तो कहते अटैचमेंट कौन सी। तो कहते अरे दोस्ती वाली। तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल हो गई है ना थोड़ी थोड़ी सी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके करने लग जाते। मैम कहते क्या है, क्यों हंस रही है। तो कहते नहीं कुछ नहीं, हंस भी नहीं सकती क्या अब। तो कहते अच्छा ठीक है तू खा जल्दी खा। तो ऐसे करके फिर दोनों वो जो अपना ब्रेकफास्ट होता है वो करते हैं और चाय वाय पीते हैं ना। तो फिर मैम जो है प्लेट उठाने लगते हैं। तो श्वेता कहती नहीं मैम आपने बनाए तो मैं उठाऊंगी ना। तो श्वेता मैम कहते वो मतलब कृष्णा मैम कहते कि नहीं मैं उठाऊंगी यार, तुम हमारे घर पे मेहमान है। तो कहती कौन सा मेहमान, मेहमान क्या रोज़ आते हैं, मैं तो रोज़ आती हूँ यहाँ पे, कोई मेहमान वेहमान नहीं हूँ, मैं मेज़बान हूँ। तो कहती मेज़बान। तो कहती हाँ बिल्कुल मैं यहीं की हूँ, मैं आप ही के घर की हूँ। तो कहती अच्छा कब हुआ ये। तो कहती बस अभी अभी जस्ट, प्लेट दो इधर। तो ऐसे करके प्लेट भी ले लेती और कप भी ले लेती ना उनसे और लेके जा रही होती ना किचन में। मैम कहते क्या है बचपन है, मैं कर देती हूँ, रुको तुम इधर दो मुझे। तो कहते अरे नहीं यार मैम आप बैठो ना शांति से, मैं कर रही हूँ ना। तो ऐसे करके जाते और बर्तन वर्तन पड़े होते हैं ना चाय के और जो बनाया होता है वो भी। तो फिर बाद में जल्दी जल्दी साफ़ कर देने लग जाते हैं। तो मैम कहते क्या हो गया श्वेता अभी तक क्यों नहीं आई। तो कहते अरे हाथ धो के आ रही हूँ बस जस्ट। तो कहते हाथ इतने रखने में तेरे इतने हाथ गंदे हो गए, कितना टाइम लग रहा है। तो कहते अरे बस अच्छे से धो रही हूँ ना, हाथ अच्छे धोने चाहिए वरना बीमारियाँ होती है पता है ना आपको, तो इसलिए धो के आ रही हूँ। तो कहते हाँ ठीक है जल्दी आ जा मैं वेट कर रही हूँ। तो कहते हाँ हाँ मैम बिल्कुल आ गई मैं। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी साफ़ कर रहे होते हैं। मैम को थोड़ा गड़बड़ लगता है ना क्योंकि बर्तन बज रहे होते हैं। तो फिर ऐसे भाग के जाते हो, कहते क्या कर रही है तू। तो कहती क्या क्या कुछ नहीं मैं तो हाथ धो रही थी, देखो हाथ धो लिए। तो कहती एक पड़ेगी ना भाई कान के नीचे, क्या किया तूने ये। तो कहती क्या कुछ कुछ भी तो नहीं किया बस कुछ नहीं। तो कहती पागल सी बेवकूफ़ चल अंदर। तो कहती हाँ अब तो आ ही रही हूँ। तो कहती ये करने की क्या ज़रूरत थी तुझे हैं, एक रख दिया वो काफ़ी होता है, तभी मैं सोचूं इतना टाइम कैसे लग रहा है, क्या कर रही थी तू। तो कहते क्या कुछ भी तो नहीं। तो कहते हाँ दिख रहा है मुझे क्या कुछ नहीं किया तूने जो, तो पागल सी चल बाहर, पढ़ाई तो करना नहीं है इनको, काम करो बस। तो कहते कहाँ मैं तो काम बिल्कुल नहीं आता मेरे को। तो कहते हाँ वो तो पता है अच्छे से, पर मेरे घर क्यों कर रही है फिर, नहीं करना होता ना, वहाँ नहीं करती तो यहाँ पे भी वैसे ही बन के रहो जो जैसी तुम हो, क्या मेरे लिए चेंज होगी क्या। तो कहती हाँ अगर आप चाहोगे तो मैं हो जाऊँगी। तो कहती क्या। तो कहते अगर आप मुझसे कुछ भी कराना चाहो मैं कर सकती हूँ, मैं चेंज हो सकती हूँ। वो कहते देखो अपने आप को कभी भी किसी और के लिए चेंज नहीं करते पहली बात, और दूसरी बात ये कि कभी तुम खुद भी चेंज मत होना, ठीक है। तो कहते हाँ तो दोनों एक ही बात है। तो कहते हाँ तो एक ही बात है तो कह दी ना अब तुझसे, फॉलो कर इसको।
तो कहती अच्छा ठीक है ज़्यादा मत गुस्सा झाड़ो, क्या हो गया, कुछ चेंज नहीं करी, मैं करना अच्छा लगता है, घर पे भी किया था मैंने आज तो इसलिए यहाँ पे भी कर दिया, बस सिंपल साधारण। तो कहते हाँ तेरी सिंपल चीज़ें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, चल बाहर चल पढ़ते हैं। तो ऐसे करके मैम उसका हाथ पकड़ के ले आते ना, तो श्वेता देख रही होती ना उनके हाथ को ऐसे, और ऐसे पकड़े हुए हाथ को भी देख रही होती ना। तो फिर जो श्वेता है वैसे धीरे धीरे अंगुलियों को मैम की अंगुलियों में फंसा लेती है, तो मैम एकदम से रुक जाते ना वहीं पे। तो फिर जो श्वेता है वो भी रुक जाती है ना देखते देखते, और फिर बाद में मैं एकदम रुकते 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 तब तक तो मैम को एकदम पीछे से जा लगती ना। तो कहती क्या मैम आप चल रहे थे ना, रुकी क्यों? तो कहती तूने क्या किया है? तो कहती कुछ भी तो नहीं, क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, चलो ना आप चल रहे थे ना। तो कहती क्या, पर ये क्या है? तो कहती कहाँ क्या है? तो कहती ये इधर, तो ऐसे करके हाथ को ऊपर करते ना। तो कहती क्या आपने पकड़ रखा है मेरे को? तो कहती मैंने तुम्हें पकड़ रखा है, तुमने मुझे पकड़ रखा है। तो कहती हाँ तो आपने पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखा, और क्या हो गया? तो कहती अरे छोड़ो। तो कहती क्या? तो कहती हाथ छोड़ो। तो कहती आप छोड़ो पहले। तो कहती मैं तो तुम्हें लेके चल रही हूँ ना। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, मैं भी आपको पकड़ के चल रही हूँ, बस सिंपल, कहीं गिर गई तो मैं। तो कहती अरे मैं नहीं गिरने दूंगी। तो कहती अच्छा नहीं गिरने दूंगी, ठीक है मैं चल रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता आगे चलने लग जाती है, और जानबूझ के ऐसे पैर को वापस से टल्ला मार रही होती ना। तो फिर एकदम से मैम को पता चल जाता है ना कि जानबूझ के कर रही है, और फिर बाद मैम पकड़ने लगते हैं ना उसको, थोड़ा सा तो रुक जाता है, तो श्वेता धड़ाम से नीचे गिरती है ना। तो फिर श्वेता कहती है कि अरे यार पकड़ा क्यों नहीं, मैं तो सोचा आप पकड़ रहे हो, आपने तो बोला था मैं पकड़ लूँगी। तो कहती हाँ तो हर बार तुम्हारा ये पैतरा आप काम नहीं चलेगा। वो कहती कौन सा पैतरा? तो कहती यही, तुम एक पैर को टल्ला मारो और गिर जाओ, और गिरने की एक्टिंग करो अच्छी वाली है ना। तो कहती कौन सी एक्टिंग, मैं तो सच में गिरी हूँ, मेरे कमर में लगी है यार, देखो इधर। तो कहती कहाँ कहाँ लगी, ज़्यादा नौटंकी मत कर, चल मेरे को पता है तू ऐसे गिरती है। तो कहती आपको कैसे पता? तो कहती एक सेकंड को भी बताती हूँ। तो ऐसे करके पैसे निकाल के उनको हाथ में थमा देते हैं ना। कहती कि ये पकड़ते रहे अपने शूज़ के पैसे, और बराबर गिन के देते हैं क्या, कोई थोड़े ज़्यादा रख देती या कम रख देती तो मेरे को हो जाता भाई कि हाँ ठीक है, पर तूने बराबर उतने ही रखे हैं जितने शूज़ के लगे हैं, तो मेरा दिमाग का भैंस चरने थोड़े गया है, मेरे को समझ आता है। और ये जो अभी तुमने पैर को टल्ला मारा और गिरी थी ना, वो उस टाइम पे ऐसे गिरी थी तुम, और पैसे जो रखे थे ना वो ज़रूर मुझे पता नहीं चला था। वैसे तुम जेब जेब कतरी बन सकती हो आराम से, बिजनेस शुरू कर दो। तो कहती कैसे टीचर हो आप, चोरी करना सिखा रहे हो? तो कहती हाँ तो तू ऐसे ही कर रही है, काम भी ऐसे ही तेरे। तो कहती अच्छा सॉरी ना। तो कहती हाँ तो क्यों रखे पैसे? तो कहती अरे वो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, तो इसलिए। तो कहती पागल बेवकूफ़, लेने होते तो मैं वही नहीं ले लेती तुमसे। तो कहती वहाँ मेरे पास थे नहीं ना इतना। तो कहती हाँ पर ठीक है, पर मेरे को नहीं चाहिए पैसे। तो कहती क्यों नहीं चाहिए ना आपको पैसे, ऐसे कैसे, नहीं मैं नहीं ले सकती यार। तो कहती अभी तुमने क्या बोला था? तो कहती क्या बोला था, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो कहती अच्छा मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारे साथ अच्छा रहने लगता है, तो मुझे तुम्हारे लिए ये करना भी अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मैम कहते, तो श्वेता कहती क्या? तो कहती नहीं वो मैं ये कह रही थी कि तुम रख लो प्लीज़, और पैसे रखने की थोड़ी स्टाइल चेंज करो यार, थोड़े ज़्यादा रख देती क्या हो जाता, थोड़े कम रख देती क्या हो जाता, पर नहीं तूने तो बराबर वो कि वो रखे हैं जो वहाँ लगे थे। तो अब मेरा दिमाग तो है थोड़ा बहुत तो घुटनों में तो है नहीं, है ना। तो कहती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, पर आपने पकड़ लिया है, मैं सोची थी पकड़ नहीं पाओगे। तो कहती अरे रे रे रे, मेरे दिमाग में अगर एक पैसा भी ज़्यादा आ जाए ना, मैं पता है बिजनेस वाली लड़की हूँ। तो कहती कौन सी बिजनेस वाली? तो कहती नहीं मतलब मेरा दिमाग मारवाड़ी है। तो कहती मारवाड़ी क्या होता है? तो कहती अरे वो मतलब जो जिनका दिमाग पैसों में ज़्यादा चलता है ना, बाणिया टाइप, वो हूँ मैं। तो कहती अच्छा ओके। तो कहती हाँ तो मेरे एक पैसा भी ज़्यादा हो जाए या एक भी कम हो जाए तो मेरे को उसकी सारी चीज़ पता होती है, तो मैंने ये पैसे रखे नहीं, मेरे को जहाँ तक पता है। और मैं ऐसे पैसों को कभी मरोड़ती नहीं पहली बात, और तूने तो एकदम उनकी बीड़ी बना रखी थी तो पता नहीं चलेगा मुझे। तो कहते ओके सॉरी ऐसे करके कहते ना। तो फिर मैम कहते इट्स ओके, पर लो पैसे वापस पकड़ो। तो कहती नहीं मैम नहीं, कतई नहीं, मैं नहीं ले सकती ना। तो मैम कहती तुम ले रही हो या फिर मैं अपने पे आ जाऊँ? तो कहती क्या क्या अपने पे आओगे? तो कहती देखो तुमसे मैं नाराज़ हूँ, तुमने मेरी फ़ोटो चुराई ना, तो अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम ये पैसे रखो, अगर पैसे नहीं रखे तो मैं तुमसे बात सच में नहीं करूँगी, सच में बात मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं, अभी भी मैं यहीं बैठ जाऊँगी सुमड़ी सी होके। तो कहती अच्छा ऐसा है तो बैठ जाओ, पहले पता है ना तो खुद को ही भारी पड़ी थी। वो कहती अब तो अब की बार तो पक्का तुमसे बात नहीं करूँगी। तो कहती ठीक है मत करो, मेरे को पैसे नहीं लेने तो ऐसे करके श्वेता अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो रही होती है ना, और ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं ऐसा मैम को तो करनी पड़ेगी ऐसा करके ना। तो मैम भी फिर जिद पे बैठ जाते ना, और ऐसे चेयर पे जाके बैठ जाते सामने सोफे पे जाके ना, और आराम से बैठ के बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती कि अच्छा अब कुछ बोलो ना तो कहती मैम बिल्कुल उसको इग्नोर ना, फ़ोन में ऐसे कुछ स्क्रॉल करने लग जाते ना। तो श्वेता कहती यार ये मेरे को कहने क्यों नहीं आ रहे पढ़ने के लिए। तो श्वेता जा कहती ओए होए अब तो मज़ा आएगा, अब तो सोऊंगी मैं, वापस वही पैतरा अपना रही होती ना। तो ऐसे करके लेट जाते ना, तो मैम कुछ नहीं कह रहे होते, वो उसकी आंखें बंद होती है, वैसे टिम टिम करके देख रही होती ना मैम क्या कर रहे हैं, मैम का कोई मूवमेंट नहीं होता ना, एकदम फ़ोन ही देखे जा रहे होते हैं। तो कहते क्या है यार ये मैम मुझसे क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, यहाँ पे पढ़ने के लिए क्यों नहीं बोल रहे। तो ऐसे करके जानबूझ के और सोने की एक्टिंग करती ना, और मैम की तरफ से करवट बदल देती है, दूसरी साइड हो जाती ना, पर फिर भी मैम की कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो कहती क्या यार ये क्यों, सच में कहीं ऐसा मैं पागल हूँ क्या। तो ऐसे करके श्वेता उठ जाती, कहती मैम मुझे कहो ना पढ़ने के लिए। तो मैम फिर भी उसको कुछ नहीं कह रहे होते ना, तो मैम को पता चल रहा होता कि अब इसका हो रहा होता ना तो फिर बाद में श्वेता कहती मैम
मैम सुन रहे हो क्या, मैं यहाँ पे हूँ, इधर 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 दिख रही हूँ, ऐसे ऐसे ये मेरे हाथ पैर हैं, इधर मैं दिख रही हूँ, इतनी इतनी सी अब मेरी हाइट बढ़ने लग गई है, पता है कल से और आज में बहुत फ़र्क है। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखना एक बार। मैम ये देखो, हीरो 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 कैसा लगता है, हीरोइन। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, देखो ये ऐसे बल्ला घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ये करते हैं। मैम इधर देखो ना, इधर देखो ना, पढ़ते हैं ना, चलो ना पढ़ो, पढ़ते हैं ना, मेरे को देखो प्रैक्टिस भी करनी है। मैम सुनो ना, पढ़ाओ ना, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाओ ना, अच्छी लगती है आप पढ़ाना, आप पढ़ाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, पढ़ाओ ना प्लीज़ पढ़ाओ ना ऐसा करके बोल रहे होते ना। पर मैम कुछ भी नहीं कह रहे होते ना, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते, बस फ़ोन में ही कर रहे होते हैं और कुछ भी उनकी मूवमेंट भी नहीं होती ना। तो फिर जो होता है जब मैम के पास चले जाते ना, तो मैम कहती मैम देखो ना, इधर इधर देखो, क्यूट सा बेबी दिख रहा है, इतना क्यूट सा, देखो देखो देखो, जिसकी जो लाइन भी दिख रही है, देखो 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 ना, इधर इधर ऐसे करके उनके हाथ को लेके अपने मुंह के पास ला रहे होते ना। तो ऐसे उनके मुंह के जो हाथ होता है ना, मतलब वो ऐसे अपने हाथ को बिल्कुल निठल्ला छोड़ रखा होता है ना, मतलब उनका कोई उसमें पावर नहीं होता, अपने आप ही वो जो श्वेता करवा रही होती है हाथ को, वही हाथ कर रहा होता है ना। तो श्वेता ऐसे ऊपर नीचे कर रही होती है ना, ऐसे चिन को पकड़ा रही होती है, कहती देखो देखो मेरी जो लाइन है देखो दिख रही ना, तो ऐसे करके करती है ना। तो मैम के हाथ जो लिप्स पे उसके श्वेता के लिप्स पे टच हो जाते हैं ना, तो मैम को कुछ फील होता है ना, तो एकदम से वो फिर मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना अपनी। तो फिर श्वेता कहती अरे अरे मैम देखो ना इधर देखो ना। तो ऐसे करके मैम उसको, श्वेता को थोड़ा मतलब वीक पॉइंट मिल जाता ना, तो जानबूझ के उसके उनके हाथ को लेके ऐसे लिप्स पे जानबूझ के फिर से टच करवाती ना। तो मैम कहती क्या कर रही है तू, तो कहती क्या मैं दिखा रही हूँ ना, देखो जो लाइन देखो 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 देखो, बात की मेरे मैम ने बात की मुझसे, ओए होए होए होए। मैम देखो ना, इधर इधर मेरी शक्ल कितनी प्यारी है, पढ़ाओ ना प्लीज़, पढ़ा दो जल्दी पढ़ा दो तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो मैम कहती तू चुप करेगी यहाँ पे, हैं बकवास करना बंद करेगी। तो कहती हाय बात तो की, चलो चलो गुस्सा ही करो, मेरे पे गुस्सा ही करो। तो फिर मैम वापस चुप हो जाते हैं ना, वापस फ़ोन में देखने लग जाते हो, कहते यार इससे ऐसे कैसे समझाऊँ इसे मैं तो ऐसे करके फिर श्वेता उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जानबूझ के उनकी गर्दन पे ऐसे, जानबूझ के खुद की गर्दन पे फिरा रही होती है ना, कहती देखो ना मैम मेरी गर्दन कितनी प्यारी है। तो ऐसे कर रही होती है ना, मैम कहती क्या पागल बनती है ये, तो कहती अरे अरे मज़ा आया और गुस्सा करो और गुस्सा करो, ऐसे कर रही होती है ना। तो फिर मैम उसका हाथ पकड़ के उसको बेड सोफे पे बिठा देते ना, कहती क्या क्या कर रही है तू, है तो कहती हाँ तो बात करो गुस्सा करो अच्छा लग रहा है। अरे हाय ऐसे बात नहीं करते हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुंह पे ऐसे बिल्कुल शांति तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है मेरे को, बोला करो हमेशा बोलते रहा करो। तो ऐसे करके बोलते ना, तो मैम कहते यार ये लड़की भी ना इसको गुस्सा भी नहीं दिख रहा मेरा। तो ऐसे करके फिर से मुँह फुला के बैठ जाते ना और फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाते ना। तो श्वेता कहते हाय कितनी मुश्किल से तो इनको बुलवाया था, अब क्या करूँ, ये तो हाथ को भी पकड़ के बैठ गए ना अब अपने, अब ये तो हाथ भी नहीं दे रहे मेरे को, अब क्या करूँ मैं ऐसे करके फिर श्वेता जो है ना उनके फ़ोन को ऐसे साइड में रखने लगते, तो मैम वापस फ़ोन पकड़ लेते ना। तो कहती इधर ना इधर नई साइड, ऐसे करके कर रहे होते ना, पर मैम नहीं देख रहे थे, और फ़ोन को फिर वो साइड में लेके बिल्कुल उस पर बेड पे रख के आ जाती ना, और उनके पास आके बैठ जाते हो, किसी इधर इधर शक्ल को ऐसे ऊपर करो मेरी तरफ। तो ऐसे करके मैम के शक्ल को थोबड़े को पकड़ के अपनी साइड घुमा देती ना। तो मैम कहती क्या कर रही है तू ये, तो कहती हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही है, हाय बोले होए होए बोल रहे हो क्यूट से तो ऐसे करके उनके गाल को कर रहे होते हैं। तो मैम कहती क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मैं टीचर हूँ तुम्हारी। तो कहते हाँ अच्छी बात है, बोल रहे हो ना इसी बहाने बोल रहे हो ना, ये हाय ऐसे कर रहे होते ना। तो फिर मैम कहते कि तू ना बेवकूफ़ है, मेरे को इरिटेट कर रही है। तो कहती क्या इरिटेट कर रही हो सच्ची कसम से, तो कहती नहीं। तो कहते अच्छा लग रहा है ना, अच्छा ओके ठीक है मान जाओ ना प्लीज़, मान जाओ। अच्छा नहीं सुनो ना, ऐसे पैसे नहीं ले सकती ना, मैं समझा करूँ ना। तो ऐसे करके उनको मनाने में लगी होती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और हाँ प्लीज़ यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब क्या करो ना जल्दी, मेरा बर्थडे आने वाला है यार, प्लीज़ बन के करवा दो ना यार।